हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ आईटी। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ है बेसिक ऑफ आईटी। आईटी दैट मीन्स हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, आईटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बोलो भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं और इसके बारे में हम सूचना लेंगे, यानी इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये होता क्या है और एक्चुअल में इसमें क्या क्या काम किया जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे सीख रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ हेडिंग डाल देते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के हिसाब से अगर हम चलें तो इस तरीके से पहले तो हम पैटर्न बना देते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? यहां हो रहा है सी से होता है कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पार्टिकुलरली, यू से होता है यूज टू, टी से होता है टेक्निकल या इसे हम ट्रेड भी बोलते हैं, ई से होता है एजुकेशन और आर से होता है रिसर्च। ठीक है, कॉमन दैट मीन्स सामान्य, और यहाँ पे ओ से ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना। ठीक है, और चलाते किसको है? मशीन को। और पर्टिकुलरली का मतलब है नियमित रूप से। ठीक है, इस्तेमाल करते हुए। ये आपका एक टेक्निकल फील्ड होता है और आईटीआई के अंदर इसे एक ट्रेड माना जाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम एजुकेशन लेते हैं और इसी पे रिसर्च किया जाता है, वही हमारा कंप्यूटर होता है। इतना क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें करना क्या है? जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट कहां करेंगे? कहां स्टार्ट करेंगे भाई? कंप्यूटर स्टार्ट कहां करेंगे? सेंटर में भाई। फिलहाल सेंटर में बैठे हैं तो सेंटर के अंदर ही करेंगे, और तो कहीं कर नहीं सकते। ठीक है, और ये बेसिक पॉइंट्स हम लेके चल रहे हैं। जब हम बेसिक पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में भी बात करते हैं। यानी आईटी में हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बेसिक की, तो बेसिक की फुल फॉर्म भी जाननी जरूरी है कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां हेडिंग लिखते हैं फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। यहां लिखते हैं BASI एंड देन C। बी से होता है बिगनर, ए से होता है ऑल पर्पस, एस से होता है सिंबॉलिक, आई से होता है इंस्ट्रक्टर और सी से होता है कोड। ठीक है, बिगनर का मतलब होता है शुरुआत। जब भी किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पीरियड में हमारा सब कुछ क्या होता है? बिगनर होता है। ऑल पर्पस का मतलब होता है सभी उद्देश्य के साथ। क्योंकि किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटो एक नहीं होता कि हमें सिर्फ एक ही काम करना है, बहुत सारा काम करना होता है, इसलिए हम सभी पर्पस के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक की हेल्प से। सिंबॉलिक जैसे कि आप उसके अंदर एट द रेट हो जाए, सिंबल्स जैसे कि एट द रेट, हैश, डॉलर साइन, यूरो साइन, प्लस माइनस दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या स्टार से होता है, डिवीजन स्लैश से होता है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या होता है? आपका साइन होता है और ये सिंबॉलिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो आपको बताएंगे वो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे। ठीक है, एज अ टीचर। आगे आता है कोड। अब कोड क्या होता है? कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 में परफॉर्म करता है। इसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ठीक है, 0 और 1 में अगर कन्वर्ट होता है तो आप ये समझ सकते हो, अगर हम A लिखते हैं तो पहले 0 और 1 में ये कन्वर्ट होगा। ये फॉर एग्जांपल है, 0 और 1 में पहले कन्वर्ट होगा, देन यहाँ पे A लिख के आएगा। और इसका जो प्रोसेस होता है मशीन लैंग्वेज को ये हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर के थ्रू। वो हम आगे देखेंगे कैसे कंपाइलर काम करेगा प्रोग्रामिंग में। देन अभी हम फिलहाल जो कर रहे हैं वो हम ए को किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या करेगा?
कि जैसे लो लेवल लैंग्वेज होता है, जैसे हम ट्रिपल एल बोलते हैं, एज लाइक लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। इससे हम इसको कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, HLL, दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये होता है हाई, ये होता है लेवल, और ये होता है लैंग्वेज। इतना क्लियर? कोई प्रॉब्लम, डाउट, कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, यहां तो ये समझ में आ गया, कोड क्या होता है ये समझ में आ गया, बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 समझ में आ गया, ठीक है। कैसे हम कोड करते हैं वो भी समझ में आ गया, कौन सा लैंग्वेज होता है और कौन से में कन्वर्ट होता है ये भी समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टॉप कर, हो गया, ठीक है। तो आगे करते हैं क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हु वाज द इन्वेंटर। से पहले हम फादर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर का फादर कौन है और किस तरीके से काम किया। और ये कंप्यूटर के फादर क्यों कहलाए जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। वैसे हम यहां अगर इज भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे है सर चार्ल्स बेबेज was the father of कंप्यूटर, ठीक है। सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया वो अब आगे देखेंगे, ठीक है, 1 by 1 पैटर्न वाइज। अब है क्वेश्चन व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है, ठीक है। आंसर है कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसे हम डिवाइस भी बोल सकते हैं। इट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस देम एंड गिव्स द रिजल्ट ऑन आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, बिजली से चलने वाला एक स्वतः मशीन है, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। यह आपसे इनपुट लेता है, ठीक है, प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट आउटपुट पे दे देता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये एक आईपीओ साइकिल बनाता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। आईपीओ साइकिल दैट मीन्स देखते हैं आगे कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो आईपीओ दैट मीन्स IPO. I that means input, after that processing, and O for output, ठीक है। That means कि सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, जो कि यहां लिखा हुआ है इट टेक्स इनपुट, यानी ये हमसे इनपुट लेता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, दैट मीन्स प्रोसेस देम, और आउटपुट पे रिजल्ट हमें दे देता है। अब रिजल्ट कैसे देता है वो अब देखेंगे। फर्स्ट अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, तो देने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और कुछ भी हम वर्ड्स को दे सकते हैं। तो यहां पे ये आएगा। आने के बाद ये प्रोसेसिंग डिवाइस दैट मींस प्रोसेसर में जाता है, और प्रोसेसर हम सीपीयू को बोलते हैं, और सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर जब कोई भी डेटा आता है तो वो 3 तरीके से वर्क करता है, क्योंकि सीपीयू का 3 कंपोनेंट होता है, वो भी आगे बात करेंगे। यहाँ पे छोटा सा लेके चलते हैं, जैसे कि एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बाद आता है सीयू जैसे कि कंट्रोल यूनिट, और इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट यानी एमयू, ठीक है। यानी कि कोई भी डेटा अगर आता है तो डायरेक्ट सीपीयू में आएगा, और सीपीयू का फर्स्ट कंपोनेंट जो एएलयू है यहां आता है, यहां से ये डेटा ट्रांसफर करता है सीयू को, दैट मींस कंट्रोल यूनिट को, और यहां से ये भेजता है एमयू को, यानी कि आलू कालू मालू मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट में जब ये अपने पास स्टोर कर लेता है, स्टोर करने के बाद ये वापस भेजता है सीयू को यानी कि कंट्रोल यूनिट को, और यहां से ये वापस भेजता है एएलयू में, दैट मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। अब यहां से जब ये कंप्लीट वर्क हो जाता है तो ये आउटपुट की तरफ आता है। तो आउटपुट की तरफ जब भी आएगा तो आउटपुट में सबसे पहला डिवाइस जो हमारा है वो है मॉनिटर, जहां पे हम देख सकते हैं अगर हम इनपुट दे रहे हैं जिस भी डिवाइस के थ्रू दे रहे हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। और जो भी ये करेगा ये प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसर के थ्रू होता है, ठीक है। और जो ये हमें देगा दैट मीन्स यहां से लिया, काम किया और यहां पे हमें रिजल्ट दे दिया। तो देने के लिए यानी कि जो भी आउट किया इसने वो आउटपुट के थ्रू किया, तो जिस भी डिवाइस के थ्रू ये आउट करेगा वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर है तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास माउस। माउस की बात अगर हम देखें तो माउस के थ्रू हम क्लिकिंग कर सकते हैं। क्लिकिंग में कैसे, जैसे कि लेफ्ट क्लिक या फिर राइट क्लिक, और एक छोटा सा स्क्रॉल व्हील होता है जिसके थ्रू हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस होगा। मान लीजिए हमने कोई भी एक सॉन्ग चलाया, एज लाइक जिंगल वाला हूं मान लेते हैं, ठीक है। तो उस वाले सॉन्ग को जैसे यहां से स्टार्ट किया सेम प्रोसेस पे आया, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस में आया, यहाँ पे सीपीयू के अंदर आया, सेम प्रोसेस किया, एएलयू देन सीयू देन एमयू, एमयू अपने पास रख के देन वापस भेजेगा सीयू को और देन वापस आएगा एएलयू में। अब यहां से ये वापस आएगा मॉनिटर के अंदर। जब भी मॉनिटर के अंदर हमारे पास आता है तो हमने गाने का कमांड दिया है, वो सिर्फ शो करेगा। अगर हमें वॉइस सुनना है यानी साउंड सुनना है तो उसके लिए हम सेकेंड डिवाइस यूज करेंगे, स्पीकर, ठीक है। बेसिकली पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं बट हम कुछ मेन पार्ट्स लेके चलते हैं जिसके थ्रू हम काम कर सके, ठीक है। तो इसमें हमारा माउस जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस होगा, प्रोसेसिंग जो भी कर रहा है वो प्रोसेसर होगा। जैसे कि यहाँ सीपीयू प्रोसेस कर रहा है तो सीपीयू प्रोसेसर हो जाएगा, और ये इस तरीके से वर्क करेगा, यानी पहले एएलयू में आएगा, देन सीयू में आएगा, फिर एमयू में आएगा, एमयू अपने पास स्टोर करके वापस सीयू को भेजेगा, और सीयू अपने पास से कंट्रोल करने के बाद देन भेजेगा एएलयू में, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जब ये वापस आएगा रिवर्ट होने के बाद, यानी कि पहले स्टार्टिंग से गया, फिर एमयू ने अपने पास रखा और फिर वापस रिवर्ट किया उसी प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ एएलयू में आ गया। यहां से डेटा आता है मॉनिटर पे। मॉनिटर पे जब आप देख लेते हो तो देन सुनने के लिए तो हमें स्पीकर चाहिए, वॉइस बाहर हमें कहां से मिल रही है, स्पीकर से, तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्लियर। अब आगे अगर हम बात करें, मान लीजिए ये यहाँ पे हमें साउंड बाहर आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है यानी जो हमारे पास बाहर है वो ऑलरेडी उसमें आ जाए। दैट मीन्स हमारे पास जो भी चीज है, मान लीजिए ये डेटा है, इस डेटा को हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर का जब भी यूज करेंगे तो यहाँ थर्ड डिवाइस हो जाएगा स्कैनर, जिसके थ्रू हम इन करेंगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो यहां से सेम प्रोसेस होगा, स्कैन करेंगे, स्कैन करने के लिए सेम प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर, देन मॉनिटर पे शो कर देगा कि आपने जो भी चीज स्कैन करी है वो मॉनिटर आपको बता देगा कि ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका मॉनिटर में शो हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से हम सारा वर्क करते हैं और यही होता है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, और इसी को हम बोल देते हैं आईपीओ साइकिल, दैट मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। थैंक यू।